गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स का एरिस्टोटल ने सबसे अर्लियर में क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। एरिस्टोटल इजली क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्रीज। प्लांट को तीन फॉर्म में क्लासिफाई किए थे, प्लांट, सर्व एंड हर्ब। कौन सा? ट्री, सर्व एंड हर्ब। ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ आरबीसी। ओके। फिर तीसरा जो है लीनियस ने दिया था, गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक प्लांट था और एक एनिमल था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। किस बेसिस पे किया था? सेल वॉल के बेसिस पे किया था। ये बात को याद रखना। लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटेई एंड एनिमलिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कुछ एक्सेप्शन है, आप देखिए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को नहीं डिफ्रेंशिएट किया था, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक तीन चीज़ का डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ओके। फिर प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द सिस्टम। फिर उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको हैकल ने दिया था। उसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया था, तीसरा किंगडम। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो कॉपलैंड ने दिया था, जिसमें इन्होंने मोनरा को भी ऐड कर दिया था। तो इसको भी आप लोग याद करना, दो है। और फिर लास्ट में आया, सबसे लास्ट में जो है आपके एनसीईआरटी में होगा, आर.एच. विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, ईयर क्या था? 1969 में दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, उसका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे किया था? 5 बेसिस है, आप लोग इसको याद रखना। सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक बार रिपीट करो, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके। और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को उन्होंने मोनरा में रखा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखना। ये दो चीज़ याद रखना। बाकी और जो तीन किंगडम लास्ट के थे, फंगी और प्लांटेई, एनिमलिया, उसमें मल्टी सेलुलर आते हैं। ये दो किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर आते हैं, एक में प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होता है, एक में यूकैरियोट यूनिसेलुलर होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोट मोनेरा में आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में आता है। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट सेप्रोफिटिक पैरासिट फंगी है, ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट प्लांटेई है, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट कोलिजाई सभी एनिमलिया है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में आप लोग को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, और सेल ऑर्गेनेल बाउंडेड मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ओके। किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है, इसके अलावा और कोई नहीं आता बैक्टीरिया के अलावा इस किंगडम में। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किए गए ऑन द ईयर बेसिस ऑफ शेप, इसके शेप के बेसिस पे। द मोस्ट अबाउंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉस्मोपॉलिटन। अब उसका जो चारों क्लासिफिकेशन था कौन कौन सा? स्फेरिकल जो है उसे कूकस बोला जाता है, रॉड शेप जो है उसे बैसिलस बोला जाता है, कॉमा शेप्ड है उसे वेब्रियम बोला जाता है, स्पाइरल है उसको स्पिरिलम बोला जाता है। ओके।
बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एनसीईआरटी का हिडन लाइन है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है मतलब स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है। ओके, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। फंगी सो एक्सटेंसिव हैबिटेट डाइवर्सिटी, ये भी याद रखना, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट माना गया है क्योंकि उसका जो सेल वॉल होता है, स्ट्रक्चर फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है क्योंकि उसका सेल वॉल ऐसा बना है अपने सेल वॉल की वजह से। सम साइनिक बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने फिक्स कर लेता है। इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हिस्टोसिस्ट नाम का सेल पाया जाता है, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। और ये कैरेक्टर जिस 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 बैक्टीरिया में होता है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसे नॉस्टक आता है, एनावेना। ये जो है नाइट्रोजन को जो है अपने सेल में कर सकता है फिक्स। ओके, बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। जो हमारा बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकता है और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है और हेटेरोट्रॉप, 3 टाइप्स के इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर, हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन, फीजन द्वारा इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। माइकोप्लाज्मा इस बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रोकैरियोट ये भी है, लेकिन इसमें कुछ फीचर है, आप लोग ये ध्यान देना। कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन अदर बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, इसी को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोला जाता है माइकोप्लाज्मा का, यूनिसेलुलर है, आप लोगों को पता ही है। और इसमें एक फीचर और इम्पोर्टेंट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यार बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकता है। ये देखो नीट 15, 17 में, 22 में ये सब क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। ओके, नेक्स्ट फीचर है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 1 माइक्रोन, कि कोई मतलब अगर सेफ्टी प्रूफ हो उसमें से पास कर सकता है। मतलब सोच लो इसकी साइज कितनी छोटी है। साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा लगभग 0.3 माइक्रोमीटर हो सकती है। पैथोजेनिक होता है इसमें प्लांट और एनिमल्स के, एनिमल्स और प्लांट में ये पैथोजेनिक होता है माइकोप्लाज्मा। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड बाई सो कनेक्शन टू 3 किंगडम। जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है इसका जो है बाउंड्री नहीं डिफाइन है, ये 3 किंगडम को लिंक करता है। कौन कौन सा किंगडम है, प्लांटेई है, एनिमिलिया है, फंगी। इसके फीचर इन तीनों किंगडम से मिलते जुलते हैं। ऑल प्रोटिस्टा और सिंगल सेल्ड होता है, इस बात को याद रखना। एंड यूनिसेलुलर, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, नीट 2020 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का पहला क्लास क्राइसोफाइट, जिसे हम डायोटम्स बोलते हैं। सेलवार फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह अपने आप को बना लेता है बॉडी को। दियर वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल्स। इसका जो सेल वॉल होता है सिलिका से एम्बेडेड होता है और इंडस्ट्रेबल होता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है क्योंकि बहुत सिलिका से बना होता है। क्राइसोफाइट आर माइक्रोस्पोरिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसीलिए इसको प्लैंकटन भी बोलते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होता है डायटम्स, ये बात को हम लोग ध्यान रखना। और डंप आएंगे उसके बाद डायनोजो फ्लैजिलेट्स,
जिसे हम फायर एल्गी भी बोलते हैं। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ये भी होता है। रेड डायनोजोफ्लेजेलेट्स, जिसका नाम आप लोग ने सुना होगा, गैनियोलैक्स, अंडर गुड रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दे फॉर्म द सी अपीयर रेड, जिससे रेड टाइड भी बना लेता है। सेल में तो अपने आप को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, सेल जो है रेड हो जाता है पूरा, क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट छोड़ता है। और ये जो है टॉक्सिन भी रिलीज करता है वाटर में, जिसमें रहता है, जिसकी वजह से दूसरे मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस एंड अदर्स मरीन एनिमल्स आर डेड। रेड सी इज कास्ड बाय द ट्राइकोडेसियम इराइथेरियम। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें रेड टाइड कौन से रेड डायनोजोफ्लाजेलेट से होता है, जिसका नाम गोनियोलैक्स है, और उसका साइंटिफिक नेम है ट्राइकोडेसियम इथारियम। इन अब हम देखेंगे यूग्लिना। यूग्लिना में जो होता है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता, बस उसके जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे हम पेलाइकल बोलते हैं, विच मेक द बिगर बॉडी फ्लेक्सिबल। उसके वजह से इसका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, और इसका जो न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों होता है। यूग्लिना आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना को माना जाता है। अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन में, यूग्लिन कंडीशन में जो स्लाइव माउल्ड देखेंगे। अब सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट से भी कहा जाता है। फ्रॉम द एग्रीगेशन बना लेता है, जिसे वो हम प्लास्मोडियम कहते हैं। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तो प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स। स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स एंड डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ये रीन्यूड 2024 में आ चुका है इससे क्वेश्चन। 41 प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स के जो प्रिमिटिव रिलेटिव हो उसको प्रोटोजोन बोलते हैं, ऐसा पूछ लेगा। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स के किसको कहते हैं, तो आप लोग को बताना है, इसको प्रोटोजोन को बोलते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स होता है। प्रोटोजोन क्लासिफाई 4 ग्रुप में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। अपने लोकोमेट्री स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है प्रोटोजोआ को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है एमोपॉइड, और दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सिलिएटेड एंड चौथा है स्पोरोजोन। हमारा एमोपॉइड में अमीबा और इंटामोबिया आता है, और फ्लैजिलेटेड में ट्रेपनोसोमा आता है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज हो जाती है। सिलिएटेड में पैरामीशियम आता है, और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आता है, जिसकी वजह से हम लोग को मलेरिया हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फंगी। इसका जो सिलवाल होता है फंगी क्या होता है, ये काइटिन ऑन प्लस पोलोसैकेराइड का बना होता है। एंड आर सेप्रोफिटिक भी न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक भी होता है, सिम्बियोटिक भी होता है। काइटिन एक होमोपॉलीमर है, आपसे पूछ लेगा काइटिन होमोपॉलीमर है हेट्रोपॉलीमर है, तो आपको बताना है काइटिन इज होमोपॉलीमर। और इसमें सिम्बियोटिक भी एसोसिएशन होता है एल्गी के साथ, जैसे आपने देखा होगा लाइकेन में। एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरिजा भी फॉर्म करता है। इन फंगी सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जैकॉट। आपको 3 जो है स्टेज दिखेगा सेक्सुअल साइकिल में आप लोग को। डाइकैरियन फेस एक होता है जिसमें पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियन फेस बनता है। इसमें जो है प्लाज्मोगैमी के बाद जब कैरियोगैमी होने जाता है तो यन प्लस यन बना लेता है, इसको डाइकोरियन स्टेज कहते हैं। ये 2 क्लास में फंगी के दिखेगा, एक एस्को में दिखेगा, एक बैसिडियो में दिखेगा, फाइको और ड्यूट्रो में नहीं दिखेगा। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है नीट 2012 में। ईस्ट का यूज़ करके हम लोग ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। बोटानिकल नेम ऑफ ईस्ट आप लोग को ये बहुत बार पढ़ेंगे, माइक्रोब्स एंड हेल्थवेयर में आप लोग ये पढ़ेंगे। सैक्रोमेजाइज सिरबैसी नाम है बोटानिकल नेम ऑफ ईस्ट, ईस्ट का बोटानिकल नेम है। इट इज़ नोन एज बेकर ईस्ट एज वेल एज बीवर ईस्ट भी इसी को बोलते हैं। इन द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज इट इज़ वन फर्स्ट क्लास है फंगी का, ओनली यूनिसेलुलर एंड नॉन फिलामेंटस फंगी जो होता है।
फंगीज आर फिलामेंटस विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट को छोड़ के सभी फंगी फिलामेंटस होते हैं, जो कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर है और सारे जो फंगी होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी इतना ही।